नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में ऑनलाइन माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए की राशि भेजी। झारखंड के लघु किसानों ने जताया आभार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरायकेला खरसावां में वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, शहीद पार्क को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करेगी राज्य सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की रखेंगे आधारशिला। नव वर्ष के पहले दिन लोगों ने मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर की पूजा अर्चना। पर्यटन और पिकनिक स्थलों पर मनाया जश्न। और राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में नए साल के पहले सप्ताह में शीतलहर चलने की आशंका। तापमान में 4 डिग्री तक हो सकती है गिरावट। और समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खाते में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की। इस योजना के वित्तीय लाभ की यह 10वीं किस्त थी, जिससे 1,24,000 से अधिक किसानों को फायदा मिलेगा। श्री मोदी ने लगभग 351 किसान उत्पादक संगठनों को 14 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान भी जारी किया। पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। हर बार हर किस्त समय से हर साल हजारों करोड़ रुपए का ट्रांसफर बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी कमीशन के। पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भारत में ऐसा भी हो सकता है। आज की राशि को मिला दें तो किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में 1,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर हो चुके हैं। आज उनके छोटे छोटे खर्चों के लिए ये किसान सम्मान निधि बहुत काम आ रही है। छोटे किसान इस राशि में से अच्छी क्वालिटी के बीज खरीद रहे हैं, अच्छी खाद और उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह उनके लिए सम्मान का विषय है कि वे नए वर्ष की शुरुआत देश के अन्नदाताओं के साथ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से लघु किसानों को मोल भाव की अधिक शक्ति, माप, नवाचार, जोखिम प्रबंधन और बाजार की स्थितियों की अनुकूलनशीलता जैसे 5 फायदे शामिल हैं। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 7 वर्ष के दौरान जैव कृषि और प्राकृतिक कृषि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इधर झारखंड के जामताड़ा जिले के किसानों ने प्रधानमंत्री को पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी करने पर धन्यवाद दिया। पटाजोरिया जिला जामताड़ा का रहने वाले ये प्रधानमंत्री पीएम किसान का जो 2,000 पैसा मिल रहे हैं, आलू का बिया, गेहूं वगैरह जो है हम लोग लगाते हैं। इसी कारण से प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। मेरा नाम संजय महतो है। दक्षिण बहाल मेरा घर है, जामताड़ा जिला। 2,000 रुपया जो मिल रहा प्रधानमंत्री से मिल रहा हम लोग को, तो उसमें हम लोग का अच्छा हो रहा। बीज खाद खरीदने के लिए हम लोग का सुविधा हो रहा था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं गोड्डा जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के समारोह में प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन माध्यम से किसानों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में 50 से ज्यादा किसानों ने इसे प्रधानमंत्री को सुना। मौके पर कृषि वैज्ञानिक रविशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री के फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंतर्गत फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एवं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से किसानों को पूरे देश में एफपीओ आरपीसी से जोड़ा जाएगा। छोटे किसान एफपीओ से जुड़कर अच्छे काम कर सकते हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र में इस कार्यक्रम को सुनने के लिए हमारे साथ पूरे हॉल में जो है किसान आए हुए हैं, भरे हुए हैं और लगभग 50 किसान के आसपास जो है इसमें सम्मिलित हुए हैं। आज के प्रथम नए साल के प्रथम दिन में भी, पहले दिन में भी किसान ने उत्सुकता दिखाई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नए साल के पहले दिन सरायकेला खरसावां के वीर शहीद केरसे मुंडा चौक पर स्थित शहीद पार्क में शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर खरसावां गोलीकांड के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। श्री सोरेन ने कहा कि शहीद पार्क को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने 16 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इस राशि से शहीद पार्क के सौंदर्यीकरण के अलावा बहुउद्देश्य भवन समेत कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हर साल की बात इस साल भी शहीद स्मारक पर अपने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं और ये हमारे लिए एक गौरव का भी क्षण है
और एक दुख का भी क्षण है कि जहां आदिवासी समुदाय हमेशा से संघर्षरत रहा है और आज कहीं न कहीं उन संघर्षों का ये प्रदेश पहचान है और आज इस शहीद स्थल को एक पर्यटकीय विकास के लिए सरकार ने निर्णय लिया है। इसके तहत 16 करोड़ के लगभग का योजना स्वीकृत की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहीदों और उनके आश्रितों को पूरा सम्मान और अधिकार देगी। इसके साथ ही शहीदों के आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण का लाभ भी राज्य सरकार प्रदान करेगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 15 से 18 वर्ष के बच्चों के परिजनों से अपने बच्चों के टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराने की अपील की है। श्री मांडविया ने ट्विटर पर कहा कि अगर बच्चे सुरक्षित हैं तो देश का भविष्य भी सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि नववर्ष के अवसर पर आज से बच्चों के टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण शुरू हो गया है। पंजीकरण के लिए स्कूल के पहचान पत्र या आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी का राजस्व संग्रह दिसंबर 2021 में 1,29,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ है। इसमें से केंद्रीय जीएसटी 22,578 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी 28,658 करोड़ रुपए, एकीकृत जीएसटी 69,155 करोड़ रुपए और उपकर 9,389 करोड़ रुपए है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि दिसंबर महीने में केंद्र और राज्य के कुल राजस्व के समायोजन के बाद केंद्रीय जीएसटी 48,146 करोड़ रुपए और राज्य जीएसटी 49,760 करोड़ रुपए बनता है। दिसंबर 2021 का राजस्व पिछले वर्ष की इसी अवधि के जीएसटी राजस्व से 13% अधिक है। वहीं वित्त मंत्रालय ने बताया है कि 31 दिसंबर 2021 तक आयकर विभाग के नए ई फाइलिंग पोर्टल पर करीब 5 करोड़ 89 लाख आयकर रिटर्न भरी गई। मंत्रालय के अनुसार वर्ष के अंतिम दिन कल 46 लाख आईटीआर फाइल की गई है। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। यह विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना कस्बे में सलावा और कैली गांव में स्थापित किया जाएगा। इसके निर्माण पर लगभग 700 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। विश्वविद्यालय में 540 महिलाओं और 540 पुरुष खिलाड़ियों सहित 1080 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। प्रधानमंत्री खेल संस्कृति को बढ़ावा देने तथा देश के सभी भागों में खेलों के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे स्थापित करने पर ध्यान दे रहे हैं। इधर राजधानी रांची में रेल मंत्रालय ने यात्रियों को होने वाली असुविधा को देखते हुए 24 घंटे के लिए रांची रेलवे स्टेशन से प्रीपेड ऑटो सेवा की शुरुआत की है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रांची संवाददाता। आकाशवाणी रांची की ओर से सभी श्रोताओं को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। राजधानी रांची में रेल मंत्रालय ने यात्रियों को होने वाली असुविधा को देखते हुए 24 घंटों के लिए रांची रेलवे स्टेशन से प्रीपेड ऑटो सेवा की शुरुआत की है। प्रीपेड ऑटो सेवा का न्यूनतम शुल्क 100 रुपए और अधिकतम किराया 300 रुपए तय किया गया है। रांची के विभिन्न स्थानों पर जाने के लिए एक निश्चित शुल्क का निर्धारण कर दिया गया है। इस सेवा के शुरू होने से बिना लाइसेंस की गाड़ियों और ट्रैफिक की समस्या से भी निजात मिलेगा, जबकि बाहर से आने वाले यात्रियों को अब मनमाना किराए का भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा। प्रीपेड ऑटो सेवा में सीएनजी ऑटो को चलाया जाएगा, जिससे प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। नववर्ष के दिन आज बाबा वैद्यनाथ धाम में लगभग 1 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर में भी नए साल के पहले दिन लोगों ने पहाड़ी बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। वहीं नववर्ष पर बड़ी संख्या में पर्यटकों ने रांची और इसके आसपास के दशम, हुंडरू, जुन्नर, रानी फॉल और पतरातू लेक जाकर जमकर मस्ती की। नववर्ष 2022 के आगमन के साथ ही पिकनिक मनाने वालों का तांता लगा रहा। पर्यटन स्थलों पर लोगों की सुरक्षा एवं सुविधाओं के लिए पर्यटन मित्र भी दिन भर तैनात रहे और खतरनाक स्थलों की ओर जाने से पर्यटकों को रोकते देखे गए। वहीं दूसरी तरफ नववर्ष के मौके पर पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में भगोरिया फाउंडेशन की ओर से बच्चों के लिए विशेष आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए सीआरपीएफ 60 बटालियन के कमांडेंट आनंद जेराई ने बच्चों से कहा कि वह खेलें और पढ़ें, क्योंकि बच्चों के विकास के लिए यह दोनों चीजें बहुत जरूरी है।
राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में नए साल के पहले सप्ताह में पश्चिमी उत्तर भारत से शीतलहर चलने की आशंका है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 4 दिनों में झारखंड में तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज होगी। रांची समेत गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, रामगढ़, खूंटी, लातेहार, हजारीबाग और गुमला जिलों में तापमान गिरने से सुबह में कोहरा या धुंध छाया रहेगा। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 4 जनवरी से हिमालयी क्षेत्र से पश्चिमी विक्षोभ के दस्तक देने से तापमान में और गिरावट होने का अनुमान जताया गया है। और अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक पेज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में ऑनलाइन माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए की राशि भेजी। झारखंड के लघु किसानों ने जताया आभार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरायकेला खरसावां में वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, शहीद पार्क को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करेगी राज्य सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की रखेंगे आधारशिला। नववर्ष के पहले दिन लोगों ने मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर की पूजा अर्चना। पर्यटन और पिकनिक स्थलों पर मनाया जश्न। और राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में नए साल के पहले सप्ताह में शीतलहर चलने की आशंका। तापमान में 4 डिग्री तक हो सकती है गिरावट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।